जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरो एंड वास्तु शास्त्री, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को हमारा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम राहु के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु कब विशेष रूप से धन देता है, अपार धन देता है। तो इसकी एक विशेष स्थिति होती है, एक डिक्टम होता है, एक सूत्र होता है, जो कि मैंने बहुत सारे कुंडली पे रिसर्च किया, अपने क्लाइंट को देखा और उस सूत्र को आपको बताता हूँ। आपके पास कुंडली है और आप देखिए कि क्या ये सूत्र उसमें बैठता है। जिस कुंडली में वो सूत्र बैठ रहा होगा वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी होगा। तो 3 कुंडलियाँ हमने लिए हैं, ये फेमस पर्सनालिटी हैं और उस रूल को इसमें लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इस रूल को आप कुंडली में कैसे देखें। ये आपको D1 में देखना है, लग्न चार्ट में देखना है, राशि चार्ट में नहीं देखना है, लग्न चार्ट में देखना है। नियम यह है कि राहु जिस राशि में बैठता है, जिस जोडियक साइन में बैठता है, यदि उस राशि का स्वामी उससे अगले भाव में बैठता है तो उचित समय आने पर राहु खूब धन संपदा देता है। साथ में कंडीशन ये होती है, राहु की डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पराशरी जी का एक सिद्धांत है, पराशर ऋषि जी का दिया हुआ बृहद पराशर होरा शास्त्र में उन्होंने मेंशन किया है कि यदि कोई भी प्लेनेट, जिस राशि, कोई राशि है, उस राशि का प्लेनेट, मतलब मान लीजिए कि यहाँ चौथा भाव है तो चौथा भाव में ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी यदि उससे अगले भाव में बैठ जाए तो अगला भाव क्या होता है? धन भाव होता है, रिसोर्सेज का भाव होता है। तो उसकी दशा में उसका जब सपोर्ट मिलता है तो वो धन कमाता है, रिसोर्सेज के थ्रू धन कमाता है, क्योंकि वो उससे अगला भाव है। तो राहु भी वही कह रहा है यहाँ पे। राहु का नियम है कि राहु जिस घर में बैठता है, कुंडली के जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति व्यक्ति पूरी जिंदगी ऑब्सेस्ड रहता है, मतलब क्रेजीनेस रहता है, पागलपन रहता है उस घर के प्रति। और चूंकि राहु मेटेरियलिस्टिक ग्रह है तो धन कमाने के पीछे परेशान रहता है, धन कमाता है, मेटेरियलिस्टिक बातें होती है उस भाव से रिलेटेड राहु के लिए। क्योंकि राहु की इच्छा पूरी नहीं होती, वो उसने फिर जन्म लिया, व्यक्ति ने उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी मटेरियल डिजायर बनी हुई है। राहु की डिजायर कभी खत्म नहीं होती, इसलिए व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। तो यहाँ देखिए, पहली कुंडली हमने लगाई है अमिताभ बच्चन जी की। आपको पता है कितने धनवान व्यक्ति हैं वो। तो यहाँ देखिए उनकी कुंडली, ये आपका कुंभ लग्न की कुंडली है और राहु बैठा हुआ है 7वें भाव में आपका लियो साइन में, मतलब सिंह राशि में। और सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य उससे अगले भाव में बैठा हुआ है। तो रूल लग गया कि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी उससे अगले भाव में बैठता है तो व्यक्ति उचित दशा आने पे, उचित समय आने पे अपार धन संपदा कमाता है। तो ये अमिताभ बच्चन जी एक खुद में एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के दम पर वो अपार धन कमाते हैं। तो राहु इस भाव में बैठा हुआ है तो ये भाव क्या कह रहा है? ये भाव पब्लिक इंटरेक्शन का है। तो पब्लिक इंटरेक्शन उनका ज़बरदस्त है, वो बहुत अलर्ट रहते हैं, सब तरह का विज्ञापन करते हैं। जब सुपरस्टार थे तो सुपरस्टार में उन्होंने पब्लिक इंटरेक्शन किया, मास के साथ जुड़े, वहाँ से बहुत धन कमाया। फिर विज्ञापन के क्षेत्र में आए, कौन बनेगा करोड़पति में आप देखते हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। पब्लिक रिलेशन की बात है, पब्लिक इंटरेक्शन की बात है, तो बड़े ध्यान से वो इंटरेक्शन करता है राहु और धन कमाने के लिए। तो धन अपार उनके पास आ रहा है। तो ये, और एक और ख़ास बात ध्यान दीजिए कि इस भाव का स्वामी 8वें भाव में गया है। 8वां भाव क्या होता है? एप्स एंड डाउन्स का होता है। तो राहु ने जो है एप्स एंड डाउन भी दिखाया उनको। उन्होंने कंपनी खोली अपनी ABCL, वो ख़त्म हो गई, घाटे में चली गई, दिवालिया हो गया। तो अप्स एंड डाउन्स भी प्रूव हो रहा है। तो राहु का रूल यहाँ लग रहा है। अगली कुंडली लेते हैं, ये गायक, फेमस गायक सोनू निगम की है। तो इसमें ये तुला लग्न की कुंडली है और राहु 3रे भाव में बैठा हुआ है, सजिटेरियस, मतलब धनु राशि में। और धनु राशि का स्वामी कहाँ है? तो उससे अगले भाव में बैठा हुआ है। तो फिर से रूल लग रहा है, जो रूल मैंने लिख के आपको बताया है यहाँ पे। इस रूल को याद रखिए और कुंडली में लगाइए। यदि लग रहा होगा राहु की डिग्री बहुत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उस समय आने पे बहुत धनी होगा या धनवान हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या है कि ये राहु जो है, अच्छा राहु की डिग्री भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 8 डिग्री का राहु, तो आप तो कहेंगे कम डिग्री है। नहीं, राहु की डिग्री ऐसे नहीं देखी जाती। राहु की डिग्री ये
12 डिग्री से नहीं समझेंगे, 8 डिग्री से नहीं समझेंगे, या 17 डिग्री से नहीं समझेंगे। राहु क्या है, रेट्रो घूमता है, रेट्रो ग्रह है, तो आपको 30 में इसकी डिग्री को माइनस करना पड़ेगा इसकी पावर को देखने के लिए। मतलब ये 30 में माइनस करेंगे तो आपका ये आ गया अब 22 डिग्री का। ये मजबूत है, बहुत मजबूत है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी पावर बहुत है। तो आपको मतलब ये नहीं देखना है कि 8 डिग्री का ये तो कम है, 8 डिग्री नहीं है इसकी है 30 माइनस 8, 22 डिग्री का है ये राहु, उल्टा घूमता है ये। तो आपको 30 में माइनस करके इसकी डिग्री लेनी है। और यहाँ पे 12 डिग्री का है तो 30 में माइनस करके 12 लेना है आपको। तो ये बहुत अच्छी डिग्री का हो गया। और यहाँ भी इन्होंने देखिए जो आपका ये जो धनु राशि में बैठा हुआ राहु, और राहु धनु राशि का स्वामी जुपिटर अगले भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत धन कमाते हैं। और तीसरे भाव में बैठा हुआ है राहु, तो हाथ का प्रयोग है, गाना गाते हैं, ये गायक हैं। तो कितना खूबसूरती से ये एक्सप्लेन हो रहा है राहु का रूल यहाँ पे। तीसरी कुंडली हम लेते हैं, ये वर्ल्ड फेमस जो खिलाड़ी रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी, इनकी कुंडली है। इनका भी चेक करिए। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव होता ही है खेल का। तो यहाँ पे, और ये लियो लग्न की कुंडली है, स्पोर्ट्समैन है, प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, किसके साइन में बैठा हुआ है, सजिटेरियस में। और सजिटेरियस उससे अगले भाव में बैठा हुआ है उसका स्वामी जुपिटर। तो ये रूल लग गया, राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी उससे अगले भाव में बैठता है तो बहुत धन देता है। साथ में राहु की डिग्री भी चेक की जाती है। तो राहु की डिग्री इसकी बहुत अच्छी है, 30 माइनस 17 मतलब 13 डिग्री, बहुत अच्छी डिग्री का है, बहुत पावरफुल है। तो बहुत धन कमाया इन्होंने खेल से। और ये भी प्रूव होता है, सब में प्रूव हो रहा है, क्रेजीनेस होता है उस घर के प्रति, राहु जिस घर में बैठता है। तो ये क्रेजीनेस था इनका खेल के प्रति, क्रिकेट के दीवाने थे, क्रिकेट की दीवानगी की हद तक खेलते थे ये। और यहाँ तक कि ये रिटायरमेंट की हद आ गई तब भी नहीं क्रिकेट को छोड़ रहे थे। लास्ट में इन्होंने मन बना के बहुत मजबूत करके क्रिकेट को छोड़ा, अलविदा किया। तो यहाँ क्रेजीनेस ये दिखा रहा है, यहाँ भी क्रेजीनेस दिखा रहा है, यहाँ भी क्रेजीनेस दिखा रहा है उस घर के प्रति। तो आपका रूल तीनों कुंडलियों में लग रहा है, आप किसी भी कुंडली में लगाइए। ये यूनिवर्सल रूल है राहु का कि अपार धन संपदा वो कब देता है। आप भी कुंडली में चेक कीजिए और पालेंगे कि ये रूल बिल्कुल सटीक बैठता है, ये रिसर्च बेस्ड रूल है और ये पराशरी जी के सिद्धांत से बिल्कुल मैच करता है। तो राहु चूंकि ऑब्सेशन है, उस घर के पावर को बहुत बढ़ा देता है, उसके स्वामी को पावर दे देता है, तो धन बहुत आ जाता है। तो आप कुंडलियों में चेक कीजिए राहु किस स्थिति में विशेष धन प्रदाता होता है। तो रूल मैंने बता दिया। साथ में ध्यान रखना है राहु की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, 5 से 25 डिग्री के बीच का ग्रह अच्छा माना जाता है इन जनरल। तो वो आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि राहु आप कहेंगे 1 डिग्री का है तो खराब हो गया, नहीं, राहु रेट्रो है, उस तरह से आपको देखना है। 30 माइनस डिग्री जो मेंशन है उसको करना है। जैसे 3 डिग्री का है तो 30 माइनस 3 तो 27 डिग्री का हुआ, ऐसे निकालना चाहता है। रेट्रो ग्रह की पावर इस तरह निकाली जाती है। तो राहु रेट्रो ग्रह है तो उसकी डिग्री चेक कीजिए और कंडीशन लगाइए। यदि ऐसा आ रहा है तो वो व्यक्ति बहुत धनी होगा और आपको दिखेगा भी कि वो धनी है, बहुत धनी है। तो ये 3 पर्सनालिटी को हमने एक्सप्लेन किया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे बहुत क्लाइंट की कुंडली में ऐसा है और मैंने पाया है उसको ट्रू। तो ये रूल लगता है, आप लगाएं, हर कुंडली में लगाएं, जहाँ भी आपको मिलता है वो सही निकलेगा उचित से। और वो दशा कब आएगी तो वो कोई आपको योग्य ज्योतिषी बता पाएगा, क्योंकि इसमें अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी है। किसकी दृष्टि पड़ी, गुरु की दृष्टि पड़ी, किसकी दृष्टि पड़ी, शुक्र की दृष्टि पड़ी, क्या कॉम्बिनेशन है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये सब देखना होता है। तो एक योग्य ज्योतिषी आपको बता पाएगा कि किस दशा में वो बहुत धनी हो जाएगा, धनी नहीं है तो बहुत धनी हो जाएगा राहु के द्वारा। तो आप इसको चेक कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ हमने डिस्कस किया, शेयर किया। एक जो रिसर्च बेस्ड स्टडी है उसको शेयर किया, आप भी इसको लगा के देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में कोई और सीक्रेट आपको बताएंगे। धन्यवाद।